क्योंकि आपको पता है कि मीडिया की वसालत से हमने वक्त बहुत सारे मसाइल उजागर किए, जो भी जम्मू कश्मीर के मुलाजिम को मुख्तलिफ महकमों में जो काम करते हैं उनकी, तो वो मसले जो है काफ़ी जो है सरकार के ऐवानों तक पहुँचे और उन पर जो काम थोड़ा बहुत होना शुरू हुआ था और बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर चैनल्स के थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गई और उस सिलसिले में हम डिफरेंट सरकार के लोगों से कंसर्न कवार्डर से चाहे मिनिस्टर्स हो या ब्यूरोक्रेट से उनसे मिले और हमने वो टाइम टू टाइम वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट की। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि प्रॉपर चैनल से इस्तेमाल करने के बावजूद जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो दिख रहा है हमें एम्प्लॉयज़ की कोई भी फाइल हो या कोई भी इशूज़ है बड़े इशूज़ वो ऑन पेपर्स उस पर जो है कोई काम नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। क्योंकि आपको पता है हमारे बड़े मसाइल हैं, जीपी फंड का मसला है, स्ट्रीम लाइन बार हमने आपके सामने या सरकार के सामने जो है इस मसले को उठाया और हमें यकीन दहानी कराई गई स्ट्रीम लाइन की, अभी तक उस पर कोई जो है डेवलपमेंट नहीं। CEA रिवाइज हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज़ किया चंडीगढ़ एजुकेशन अलाउंस या ग्रेजुएटी थी एम्प्लॉयज़ की, ये एक महकमे का मसला नहीं है। इसमें इस महकमे में जम्मू कश्मीर में जो भी मुलाजिम इस महकमे में किसी भी महकमे में काम करता है उसका ये मसला है। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे मसाइल जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की एनहांसमेंट ऑफ सैलरीज थी या JK बैंक के साथ हमारा जो MOU है हम चाहते थे कि लिबरलाइजेशन हो, जहाँ मर्जी वहाँ एम्प्लॉय अकाउंट रखे। इसके साथ रिक्रूटमेंट रूल्स पेंडिंग है, वेजेस जो है CPW एजुकेशन में हज़ारों के नहीं है। स्ट्रीम लाइनिंग जो हमने बोली थी कि जो कैरियर प्रोग्रेशन है रूरल डेवलपमेंट में जो लोग काम करते हैं पंचायत अकाउंट सिस्टम उनकी बताई थी, कुक्स काम करते हैं एजुकेशन में उनके वेजेस का मसला था एनहांसमेंट का। हाँ, आज बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ पे नया एम्प्लॉय जो है पोस्ट्स हज़ारों की तादाद में वैकेंट है, लेकिन सरकार को क्या दिक्कत आती है वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं होती। उसकी वजह से एक एम्प्लॉय को 10 चार्ज है। आप जल शक्ति की बात कीजिए, PTD की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, बहुत सारे महकमों में जो है एक डिपार्टमेंट एक जो एम्प्लॉय इसके पास 2, 3, 4, 5 चार्ज है। वजह ये है कि पोस्ट हुई है पोस्ट्स बट जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, पोस्ट्स वैकेंट है, लेकिन उससे जो हमारे एम्प्लॉय उन पर ऑलरेडी बर्डन था उनके ऊपर जो है डबल बर्डन है, तो वो भी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है उस तरीके से। या इसके साथ साथ जो प्रमोशन ऑफ PN पैकेज एम्प्लॉयज़ है या टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ जो हमारे डेली वेज है रेगुलराइजेशन की बात वो तो सरकार कह रही है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं उस पर या टाइम मांगा है, लेकिन एक चीज़ है कि टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस में क्या मसला है। हमने इस डिटेल्ड जो प्रेस नोट आपको देंगे उसमें पूरी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब हमारे एम्प्लॉयज़ को ये इशू जो हल नहीं हुए उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ में एप्रीहेंशन, हमें भी एप्रीहेंशन चाहिए जो कि हिंदुस्तान जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 8th पे कमीशन को जो लागू करने जा रही है, यहाँ पे क्या उसके बारे में स्टैंड है गवर्नमेंट, अभी तक वो स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। नंबर 2 जब ये छोटे मामला हल करने में इतनी दिक्कत आ रही है तो 8th पे कमीशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस तरह से होगा, ये हमें इसी तरीके से रिटायर्ड एम्प्लॉय के पेंशनर्स उनके भी बड़े मामला हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी उनको भी जो हम आने वाले दिनों में जो हमारे प्रोग्राम है उन्हें इस्तेमाल करें, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्योंकि ये मामला सरकार के नोटिस में है, सरकार जानती है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम चीज़ ये है कि आपको पता है श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है 3 जून से और हमारे ये प्रोग्राम के हमने 2 बड़े प्रोग्राम देने वाले थे। एक हमारा था काम छोड़ हड़ताल, तमाम डिपार्टमेंट्स में कोई काम नहीं होता। दूसरा हमारा ये था कि मास एजुकेशन होता कश्मीर में भी और जम्मू में। लेकिन चूँकि श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है, हमारे गेस्ट्स आ रहे हैं, हमारे यात्री आ रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, टू हैव ए गुडविल जेस्चर, तो हमने ये सोचा कि टिल 10 अगस्त जो है हम अपने सारे प्रोग्राम्स और सारे जो हमारे प्लान प्रोटेस्ट थे एजुकेशन को हाल्ट कर रहे हैं और 10 अगस्त के दिन जो है हमारी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की मीटिंग होगी, उसमें हम काम छोड़ हड़ताल की जो डेट है और जो मास एजुकेशन की डेट है वो अनाउंस करेंगे, उस दिन वो डिसाइड करेंगे। लेकिन सरकार को हमने ब्रीफिंग पीरियड दे रही है, कम से कम 2 महीने का पौने 2 महीने का पीरियड आता है सरकार को आज से जो शुरू होता है। हम सरकार को ये ब्रीफिंग पीरियड मिल रहा है, सरकार को चाहे हमारे काम को प्रायोरिटाइज करें। अगर ये प्रायोरिटाइज नहीं हो क्योंकि हमारे एम्प्लॉय डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और श्रीनगर और गांधरबल में
डिप्यूट है बहुत सारी जगहों पे अमर स्नेह अमरनाथ यात्रा के लिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करें। वी आर विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर फॉर द स्मूथ हैसल फ्री एंड जो अच्छी तरीके से हमारे जो यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए कोऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को इस टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद जो हमारे मामला हैं अगर इनको कोई बोर नहीं हुआ, वी आर गोइंग फॉर मास एजुकेशन एंड वी आर गोइंग फॉर काउंसिल हड़ताल, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी और सरकार के उन इदारों पर होगी जो मुलाजिम के मसलों को काफ़ी संजीदगी से नहीं